नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय मिश्रा और मैं आपको बॉटनी पढ़ाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पे वीडियोस लेके आ रहे हैं डे बाय डे। हर दिन एक से दो वीडियोज हम लेके आ रहे हैं। और आपको पता होगा कि हमने पहले वीडियो में सेल थ्योरी को कवर किया था, उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल, देन यूकैरियोटिक सेल पे हमने एक वीडियो बनाई। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बहुत ही शॉर्ट होने वाली है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली सेल वॉल के बारे में। ये सेल वॉल किसकी होगी? सेल वॉल जो होगी यूकैरियोटिक सेल्स की होगी, वो चाहे प्लांट सेल हो या फिर फंगस सेल हो, उसके सेल वॉल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। बहुत ही शॉर्ट में मैं एनसीईआरटी की हर लाइन को चुराकर हमने ये वीडियो बनाई है। और इससे डायरेक्ट सवाल आपके नीट में आने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेल वॉल को अगर देखें तो सेल वॉल कैसा होता है? नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है। आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो किससे घिरा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। जो साइटोप्लाज्म होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है? सेल वॉल होता है। तो ये चीज हमको ध्यान रखने की जरूरत है। और ये किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल्स की अगर बात करें तो फंजाई और प्लांटी में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो, जो सेल वॉल होती है उसमें प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल में होती है। तो प्राइमरी वाल क्या होता है? जो न्यूली फॉर्म्ड सेल वॉल होती है, ठीक है, सबसे पहली सेल वॉल बनेगी, उसको कोई यंग सेल है उसमें जो सबसे पहली सेल वॉल बनेगी उसको हम प्राइमरी वाल बोलते हैं। ये क्या करती है? ग्रोथ में हेल्प करती है। ठीक है, अगर हम सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें, सेकेंडरी सेल वॉल होती है जो जैसे जैसे सेल मैच्योर होती है तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली साइड होती है, ठीक है, मान लो एक सेल वॉल बाहर बन गई, दूसरी जो सेल वॉल बनेगी वो अंदर की साइड बनेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में। ठीक है, तो उधर की साइड बनेगी। उसके बाद में एक टर्म आता है मिडिल लैमेला। तो मिडिल लैमेला किसका बना होता है, इस पे सवाल आता है। तो मिडिल लैमेला जो होता है वो कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है और दो पड़ोसी सेल को जोड़ने का काम करता है। क्या काम करता है? दो पड़ोसी सेल को आपस में जोड़ने का काम करता है। दोस्तों, इसके बाद में अगली स्लाइड पे अलग अलग जो प्लांट्स है, जैसे एल्गल प्लांट्स की अगर हम बात करें, एल्गी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? तो उसके सेल वॉल में पाया जाता है मेनली सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या क्या पाया जाता है? सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोस्तों, ये बहुत ही यूनिक चीज है कि जो एल्गी की सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज पाया जाता है, गैलेक्टेंस पाया जाता है, मैनेंस पाया जाता है एंड कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। ये प्लांट के सेल वॉल से बहुत ही अलग होता है इसका कंपोजिशन। अब अगर हम प्लांट के सेल वॉल की बात करें, ठीक है, हायर प्लांट जो होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? सेलुलोज के साथ हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। तो बेसिकली इस टॉपिक पे अभी तक जो क्वेश्चन फॉर्म हुए हैं नीट में वो इन्हीं लाइंस के ऊपर हुए हैं। तो इसलिए मैंने इन चीजों को कवर कर दी है। आई होप आपको रिवीजन में इससे हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियोज को आप देखिए, आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपका मन करे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।